स्टूडेंट्स नेटवर्क मैनेजमेंट के आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करने लगे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की टेक्नोलॉजी बेसिकली हमें क्या बताएगी। हम कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी को क्यों पढ़ने वाले हैं। हम इसको इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ हमें सबसे पहले इस बारे में जानना है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं नेटवर्क में यूज़ होने वाली जिन्हें हमने मैनेज करना है। ठीक है, अगेन वही वाली बात कि हमें जब तक कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स और उसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज़ का नहीं पता होगा तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि हमने वहाँ पे मैनेजमेंट कैसी करनी है, कैसी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ अप्लाई करनी है। क्योंकि जैसे-जैसे जिस तरह की टेक्नोलॉजी होगी, जिस तरह की नेटवर्क की जो है कम्युनिकेशन टास्क्स होंगे, कम्युनिकेशन का फ़्लो होगा, डाटा का फ़्लो होगा, कम्युनिकेशन के मेथड्स होंगे, जिन-जिन पॉइंट्स पे हमें कम्युनिकेशन को बेटर बनाना है या जिन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है मैनेजमेंट के लिए, वो हमें तब तक नहीं समझ आ सकते जब तक हमें कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी का बेसिक आइडिया ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्यों कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी को एक ओवरव्यू देने की ज़रूरत है, इसलिए भी हमें ओवरव्यू देने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास अगर हम आईटी को देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो इसमें हर मिनट पे नई इन्वेंशंस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। तो इतनी रैपिड जब चेंजेस हों टेक्नोलॉजी में, तो जब तक हम टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बेसिक जो है बेसिक से लेके डीप नॉलेज तक जब तक हम टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते, तब तक नेटवर्क मैनेजमेंट करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी कैसी है और उसके अंदर क्या-क्या चेंजेस आए, क्या इन्वेंशंस आई, किस तरह से नेटवर्क्स को हमने और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स को हमने किस तरह से मैनेज करना है। नेटवर्क्स डे बाय डे कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, साइज़ में बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी उसमें नहीं आ रही है। रनिंग टेक्नोलॉजीज़ कौन-सी हैं, वहाँ पे कैसे कम्युनिकेशन होती है और उस कम्युनिकेशन के अंदर हमने किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ-साथ मैनेजमेंट को हमने किस तरह से लेकर चलना है, उसको समझने के लिए हम बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को एक जर्नल सा एक व्यू देने वाले हैं, एक हम उसे एक रिवीजन देने वाले हैं, उसके अंदर हम मेन पॉइंट्स को जस्ट डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट हमें ये समझ आ जाए कि हमें एक्चुअली मैनेज किसको करना है। वो कौन-सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन-सी चीज़ है, वो कौन से नोड्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने मैनेज करना है। जब हमें ये समझ आ जाएगा तो फिर हमारे सामने ये बात भी क्लियर होगी कि हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है और किस तरह की मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को हमें हमारे नेटवर्क्स में इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क्स बेसिकली 2 चीज़ों पे कंप्राइज़ हो रहे होते हैं। नेटवर्क के अंदर नोड्स होती हैं या लिंक्स होते हैं, ठीक है? नोड्स कंप्यूटर्स, आपके पास डिवाइसेज़, हब्स, स्विचेज़ एंड एक्सेट्रा, कोई भी जो कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क के अंदर यूनिट लगा हुआ है कम्युनिकेशन के लिए, वो हमारे पास नेटवर्क की नोड्स कहलाता है। और उन यूनिट्स को, उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो वायर्स, केबल्स, वायरलेस या वायर्ड मीडिया हम यूज़ करते हैं, हम उसे लिंक्स बोलते हैं, ठीक है? यानी नेटवर्क के कंपोनेंट्स और उनका आपस में लिंक जो है, उनको बेसिकली हमने मैनेज करना होता है। देन टोपोलॉजी हमने देखनी होती है, टेक्नोलॉजी हमने देखनी होती है, हमने नेटवर्क की टाइप देखनी होती है और भी बहुत सी चीज़ें जिसको हम अभी इस चैप्टर में रिवाइज़ करते जाएँगे। बेसिकली देखा जाए तो हमारे चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी हमारे इससे प्रीवियस वाले कोर्स कंप्यूटर नेटवर्क्स बेसिक्स जो है उसको एक रिवीजन दे रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क का जो बेसिक था, जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क का, उसको एक ये रिवीजन दे रहा है किस लिहाज से टेक्नोलॉजी के पैरामीटर्स के ऊपर ये हमें बता रहा है। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से रनिंग नेटवर्क्स हैं और उनमें क्या-क्या एडवांसमेंट आई है, कहाँ पे किस तरह के हर नेटवर्क की क्या स्पेसिफ़िकेशंस हैं। क्योंकि जब तक हमें किसी एक स्पेसिफ़िक नेटवर्क की ऑल स्पेसिफ़िकेशंस का आइडिया नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि कि हमने उस नेटवर्क के अंदर मैनेजमेंट की कैसी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। सो बेसिकली अगर हम एक लैन को देखते हैं, तो लैन हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क का एक टाइप का नेटवर्क है। इट्स वन टाइप ऑफ नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं। हमारे पास एक ही तरह के सारे लैन्स नहीं होते। लैन्स अपने साइज़ के लिहाज से, अपने टेक्नोलॉजी के लिहाज से, टेक्नीक के लिहाज से, अपनी हार्डवेयर के लिहाज से, सॉफ्टवेयर के लिहाज से, हर तरह से लैन्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक लंबी लिस्ट मिल रही है लैन्स की, जैसे कि इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, स्विच्ड, वर्चुअल लैन्स, एफडीडीआई, एटीएम, लेन एंड आपके पास टोकन रिंग, मल्टीपल आपके पास जो है ना एसिंक्रोनस एडीएम, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड है।
देन लेन जो आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क्स, लैन एमुलेशन है बेसिकली। तो मल्टीपल आपके पास डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं। अब अगर आप कहते हैं कि आपने एक नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल बनाया है जो कि ईथरनेट को मैनेज करता है, तो क्या वही प्रोटोकॉल गीगाबिट ईथरनेट को या वही प्रोटोकॉल टोकन रिंग को भी मैनेज करने के लिए यूज़ हो सकता है? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हर लैन की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन है, अपने जो है मेथड्स हैं, अपनी टेक्निक्स हैं कम्युनिकेशन की। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ही नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल सारे लैन्स को मैनेज कर सकता है, बल्कि हमें हर नए लैन में अपने जो नेटवर्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें मॉडिफाई करना होता है इस तरह से कि वो उस स्पेसिफिक लैन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे जो बेसिक्स हैं, वहाँ पे जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी की बेसिक नीड्स हैं और उसमें जो उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, हम हर नेटवर्क के अकॉर्डिंग उसको जो है ना अपने मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स को हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई हमें हर तरह के नेटवर्क और उसके अंदर यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक का बेसिक आइडिया होना चाहिए बिफोर दैट वी अप्लाई मैनेजमेंट ऑन दैट नेटवर्क। अब नेटवर्क्स के अंदर कौन सी नोड्स हैं जिन्हें हमने मैनेज करना है? हब्स हो सकते हैं, ब्रिजेस हो सकते हैं, रिमोट ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवेज, हाफ ब्रिज या हाफ राउटर, स्विचेस, यानी ये वो मेन कंपोनेंट्स हैं, नोड्स हैं जिन्हें हमने मैनेज करना है। हमने कंप्यूटर्स को मैनेज नहीं करना। कंप्यूटर्स तो हमारे पास कम्युनिकेशन का यूनिट है जिनके अंदर डाटा की कम्युनिकेशन होनी है, लेकिन होनी किसके थ्रू है? कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने वाली डिवाइसेस के थ्रू, जो कि हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं या हम उन्हें नेटवर्क के नोड्स कहते हैं। हब्स लैन्स को बनाने के लिए, स्विचेस लैन्स बनाने के लिए, ब्रिजेस 2 लैन्स को कनेक्ट करने के लिए, देन राउटर्स आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स को सेम प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट करने के लिए, गेटवे दो डिफरेंट नेटवर्क्स को डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होने वाली डिवाइसेस हैं। सो बेसिकली हमें जिन नेटवर्क के कंपोनेंट्स को मैनेज करना है, जिन नोड्स को मैनेज करना है, वो आपके पास क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। इन सारे यूनिट्स को हमने मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हमारे पास जो मेन कम्युनिकेशन का एंड है, जो हमारे पास एंड कंप्यूटर्स हैं, एंड सिस्टम्स हैं, जिनके डाटा को हमने कम्युनिकेट करवाना है, वो इन्हीं नोड्स के साथ, इन्हीं डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं और इन्हीं के थ्रू वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई हमें एक्चुअली अपनी मैनेजमेंट करते हुए हमें इन नोड्स को फोकस करना है। ठीक है, देन अगर हम देखें हमारे पास मीडिया कौन कौन सा यूज़ हो सकता है, फैसिलिटीज़ या मीडिया हमारे पास कॉपर केबल्स, कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वायरलेस में टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव मोड हमारे पास कम्युनिकेशन के हमें देखने होते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से कि डिजिटल वे में कम्युनिकेशन हो रही है या एनालॉग डाटा कम्युनिकेट हो रहा है। सर्विसेज कौन कौन सी यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, जैसा मीडिया है, जैसा मोड है, जैसी सर्विसेज हैं, जो जो नोड्स हैं, जैसे नेटवर्क की टाइप है, उसी के अकॉर्डिंग हमें मैनेजमेंट की एक्टिविटी, मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप बेसिक लैन टोपोलॉजीज़ की बात करें, अच्छा साथ ही साथ हमें टेक्नोलॉजी के अलावा टोपोलॉजी को भी देखना होता है। टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर किसी भी कम्युनिकेशन या इंटरनेटवर्किंग डिवाइस के साथ हमने कंप्यूटर्स को किस लेआउट में, किस डिज़ाइन में जोड़ा हुआ है, क्या उसकी हमने अरेंजमेंट बनाई हुई है, वो हमारे पास टोपोलॉजी कहलाती है। लैन की बेसिक टोपोलॉजीज़ देखें तो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, हमारे पास सबसे बेसिक बस टोपोलॉजी है, देन रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। इसके अलावा हमारे पास हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ हैं, मल्टीपल हमारे पास टोपोलॉजीज़ हैं। आप देखें, आप किसी भी एक प्रोटोकॉल को किसी हर तरह के लैन में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जिस तरह टेक्नोलॉजी चेंज हो तो हमारे पास मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल चेंज होगा, इसी तरह अगर टोपोलॉजी चेंज हो तो भी हमारे पास मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल चेंज होगा। जैसा कि अगर आप बस टोपोलॉजी को देखें तो बस टोपोलॉजी में आपके पास मेन मैनेजमेंट का यूनिट क्या है? ये बैकबोन केबल जिसने इन सारे डीटीईज़ को, इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो हमें मैनेजमेंट बेसिकली इस सेंट्रल केबल की करनी है। जबकि अगर आप स्टार को देखते हैं तो स्टार के अंदर आपको इस बेसिक हब की या स्विच की, जो इन सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड है, कनेक्ट किए हुए स्टार की फॉर्म में, हमें उसे मैनेज करना है। हमारा मैनेजमेंट का फोकस उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपके पास टेक्नोलॉजी चेंज होती है और जैसे जैसे टोपोलॉजी चेंज होती है, वैसे वैसे हमें मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को भी चेंज करना पड़ता है। बाकी बस टोपोलॉजी की क्या बेसिक्स हैं, रिंग टोपोलॉजी की क्या बेसिक्स हैं, उसे आप यहाँ से देखेंगे, पढ़ेंगे। स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी की क्या बेसिक्स हैं, क्या उनके में डिफरेंस है, कौन किस तरह से बेटर है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप इसको यहाँ से एक रीडिंग दे लेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारे पास एक कैंपस नेटवर्क दिखाया हुआ है। अब अगर आप इस कैंपस नेटवर्क के देखते हैं तो यहाँ पे
डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, डिफरेंट टोपोलॉजीज़, ठीक है? डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट आपके पास मीडिया, डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस और मल्टीपल जो है आपके पास जो आप कह लें जी सर्विसेज यहाँ पे हमें इस नेटवर्क के अंदर नज़र आ रही हैं। जैसे कि इथरनेट नेटवर्क है, ये इथरनेट पहले वाला इथरनेट है, ये एक इथरनेट है, इन दोनों को ब्रिज कनेक्ट किए हुआ है, ठीक है? फिर यहाँ पे आपके पास राउटर के थ्रू ये इथरनेट नेटवर्क किसी एफटीडीआई नेटवर्क से कनेक्टेड है, एफटीडीआई इथरनेट से, जहाँ पे रिंग टोपोलॉजी यूज़ हो रही है। फिर वो वाला नेटवर्क आपके किसी टोकन रिंग नेटवर्क लैन के साथ कनेक्टेड है। एक्सटर्नली वो किसी और नेटवर्क के साथ भी एफटीटीआई रिंग कनेक्टेड है। इसके अलावा वो एक और इथरनेट के साथ भी एफटीटीआई रिंग, 2 और इथरनेट के साथ भी कनेक्टेड है, जिसमें से एक आपके पास इथरनेट लोकल है और एक आपके पास लैन एमुलेशन के साथ एटीएम एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड वाला नेटवर्क है। बहरहाल आपके पास यहाँ पे 4 डिफरेंट लैन्स हैं, 1 लेन है और 3 लैन्स हैं और साथ ही साथ आपके पास एक रिंग एफटीडीआई रिंग और टोकन रिंग वाले 2 नेटवर्क्स हैं, यानी 6 डिफरेंट नेटवर्क्स आपको नज़र आ रहे हैं और उनके दरमियान बहुत सी कनेक्टिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस, राउटर्स, हाफ राउटर, हाफ ब्रिज, ठीक है, ब्रिज यूज़ हो रहे हैं। साथ ही साथ डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ हो रहा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है। लैन भी हर एक लैन दूसरे से टेक्नोलॉजी के एतबार से भी डिफरेंट है। तो इन इतने सारे डिफरेंसेस के साथ जब एक नेटवर्क हमारे सामने आता है, तो अब हमें जो नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल बनाना है, वो हमें ऐसा बनाना है कि वो हर तरह के नेटवर्क और हर तरह के नेटवर्क के बेसिक कम्युनिकेशन के जो बेसिक्स हैं, उनको कवर करता हो और उन सारे पॉइंट्स एंड एरियाज़ पे मैनेजमेंट की एक्टिविटी अप्लाई कर सके, जहाँ पर हमें लगे कि जहाँ पर हमें लगता है, जहाँ पे आईटी मैनेजर्स, नेटवर्क मैनेजर्स एनालाइज़ करते हैं कि जहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत है, उन सारे पॉइंट्स को हमें मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल ऐसा बनाना है जो उन सारे पॉइंट्स को कवर करे और उन सारे पॉइंट्स को फोकस करते हुए मैनेजमेंट की एक्टिविटी करे। यानी एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमने लिया और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स, अभी टू मच कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक सिंपल नेटवर्क है बेसिकली, लेकिन अगर हम इसमें सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ देखें तो ये कॉम्बिनेशन है बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ का। तो इन सारी टेक्नोलॉजी वाले नेटवर्क के अंदर हमें अब नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल ऐसा बनाना था जो इन हर नेटवर्क की टेक्नोलॉजी और उसके बेसिक्स को कवर करता हो। वैन टोपोलॉजीज़ अगर हम देखें तो वैन में मैश और ट्री टोपोलॉजी आती है। अब अगेन टोपोलॉजी चेंज होगी तो मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल भी चेंज होगा। अगर लैन से हम वैन पे आते हैं तो फिर हमें अगेन मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल में उसके मुताबिक वेरिएशंस लेकर आनी है। देन ईथरनेट लाइन अगर हम देखते हैं, उसके बेसिक्स यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए गए हैं कि ये कैसा नेटवर्क है, यहाँ पे कम्युनिकेशन के कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कितने साइज़ का डाटा यहाँ पे मूव होता है, कौन सा यहाँ पे डाटा रेट क्या है। इसी तरह फास्ट ईथरनेट और फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट और सारे इथरनेट की हम अगर टेक्नोलॉजीज़ को देखते हैं तो हर टेक्नोलॉजी के बेसिक्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है। अगर हम लैन के डाटा रेट की रेस देखते हैं तो हमारे पास इथरनेट्स 10 एमबीपीज़ तक से लेके आपका 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक और एटीएम में 155 और गीगाबिट में आपके पास 1 गीगाबिट्स पर सेकंड तक आपके पास स्पीड का कम्युनिकेशन। आप देखें जैसे जैसे हाई स्पीड नेटवर्क आता है वैसे वैसे मैनेजमेंट को भी हमें और बेटर से बेटर और अच्छे से अच्छा बनाना होता है। सो हमें मल्टीपल लैन्स में लैन की टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ, स्पीड्स इंक्रीज़ होने के साथ हमें मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल को भी बेटर बनाना होता है। ये गीगाबिट ईथरनेट और इसके बेसिक्स के बारे में बताया हुआ है। देन स्विच्ड ईथरनेट कैसा ईथरनेट है और किस तरह से इसमें मल्टीपल लैन्स को आपस में कम्युनिकेट किया हुआ है। देन क्लाइंट सर्वर आपके पास नेटवर्क्स किस तरह के नेटवर्क्स हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर अब मैनेजमेंट की अगेन स्पेसिफिकेशंस, उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएंगी। अब रिक्वेस्ट करने वाले मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, जबकि उनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने वाला एक कंप्यूटर, एक सर्वर कंप्यूटर है। तो यहाँ पे अब हमने कैसे मैनेजमेंट करनी है, उसके लिए हमें डिफरेंट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल चाहिए, डिफरेंट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ चाहिए। वर्चुअल लैन्स में हमें वर्चुअली किस तरह से हमने कंप्यूटर्स और उनके डाटा को लेकर आना है लोकल एरिया नेटवर्क में हब पे, और किस तरह से हमने उसे मैनेज करना है, हम उसकी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है। टोकन रिंग की अपनी स्पेसिफिकेशंस है, यहाँ पे हमें रिंग को मैनेज करना है कि रिंग आपके पास रिंग के अंदर कोई कनेक्शन टूट जाता है, या देखें जी जैसे कि
आपके पास कोई रिंग के कनेक्शंस टूट जाते हैं, या फिर आपका रिंग के अंदर कोई एक स्टेशन फेल हो जाता है, तो अल्टीमेटली आपके लैन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस को या उन बेसिकली वो जो कम्युनिकेशन में एरर, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को हमने कैसे डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमने उसे रिकवर करना है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है हमारे लैन की, टोकन रिंग लैन की हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होती है। अगर ड्यूल रिंग आ जाता है तो उस ड्यूल रिंग को हमने कैसे मैनेज करना है, रिडंडेंसी को कैसे मैनेज करना है, मल्टीपल डाटा जब एक ही रिंग में, ड्यूल रिंग में जब मल्टीपल पैकेट्स मूव करें तो उनको कैसे डिस्टिंग्विश करना है, कैसे उसकी डिलीवरी को 100% जो है मेक श्योर कराना है, कैसे उनको कंजेस्शन से बचाना है, कैसे मिक्सअप होने से बचाना है, ठीक है, किस तरह अटेन्युएशन और डिफरेंट तरह के अटैक से बचाना है, हमें उस चीज़ को मैनेज करना होता है। ठीक है, देन एफटीटीआई नेटवर्क्स को अगर हम देखते हैं तो एफटीटीआई नेटवर्क्स के अंदर जो फाइबर ऑप्टिक को यूज़ कर रहा है और साथ साथ जो है वो ड्यूअल स्टेशन इसके अंदर अगर अटैच हैं, जिसमें सिंगल अटैच स्टेशन, ड्यूअल अटैच स्टेशन, दोनों तरह के स्टेशंस हैं। यहाँ पर हमने इसको किस तरह से इसके अंदर टोकन रिंग के साथ हाई स्पीड के साथ हमें इस नेटवर्क को कैसे मैनेज करना है। देन अगर हम नेटवर्क के बेसिक नेटवर्क के नोड्स देखें, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, हमें हर एक यूनिट की मैनेजमेंट के लिए क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ चाहिए, किस तरह का मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल चाहिए, हमें वो आइडिया होना चाहिए। अगर हम नेटवर्क के नोड कंपोनेंट्स को देखें कि नेटवर्क के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसे हमने मैनेज करना है, तो अगेन वही वाली बात आती है, आपके पास ये सारे नोड्स इनको हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इनको एक नेटवर्क के अंदर कहाँ-कहाँ इनकी क्या-क्या जगह हो सकती है, वो एक हमें दिखाया हुआ है व्यू। सबसे पहले ऊपर राउटर है, उसके साथ गेटवेज़ हैं, हाफ राउटर्स हैं, नीचे वाले लेवल पे आए तो स्विच्ड हब्स हैं, ब्रिजेस हैं, वर्क स्टेशंस हैं, रिमोट ब्रिजेस हैं। बहरहाल ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें मैनेजमेंट की एक्टिविटी अप्लाई करनी है, यानी बेसिकली इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमने जिस चीज़ को मैनेज करना है ना, वो ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिन नोड्स को, जिन कंपोनेंट्स को मैनेज करना है वो ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फिर हमें ये देखना है कि ये कंपोनेंट्स कौन सी टाइप के नेटवर्क में यूज़ हो रहे हैं, लैन है, वैन है, मैन है, वहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हो रही है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, कौन सी सर्विसेज है वहाँ पे, कैसा ट्रांसमिशन मीडिया है, क्या ट्रांसमिशन मोड है, ये सारी चीज़ें हमें देखते हुए इन नेटवर्क नोड्स को मैनेज करना होता है, ठीक है। हब की स्पेसिफिकेशंस बता रहा है हमें, ये स्टैक्ड हब की स्पेसिफिकेशन बता रहा है, ब्रिज और उसकी टाइप्स बता रहा है। ब्रिज लोकल तब होंगे जब आपके पास वो लोकली फिजिकली एक ही लोकेशन पे मौजूद नेटवर्क के दो, एक लैन के दो सेगमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसके लिए लोकल ब्रिज हमें चाहिए। लेकिन एक ही लैन के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं और एक किसी फिजिकली एक लोकेशन पे है, जबकि दूसरा फिजिकली किसी दूसरी लोकेशन पे, यानी दो डिफरेंट कंट्रीज़ में है, तो उनको कनेक्ट करने वाला ये दो डिफरेंट सिटीज़ में है, यहाँ तक रखते हैं। दो डिफरेंट सिटीज़ में है तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज होगा वो आपके पास अब लोकल नहीं, रिमोट ब्रिज होगा। अब लोकल ब्रिज जो है वो सिंपल भी हो सकता है, सिंपल यानी दो सिर्फ और सिर्फ लैन के पोर्शंस को कनेक्ट करें, मल्टी पोर्ट भी हो सकता है जो कि मल्टीपल नेटवर्क के मल्टीपल लैन्स को, यानी दो से ज़्यादा लैन्स को कनेक्ट करे। और फिर ऐसा मल्टीपोर्ट भी हो सकता है जो कि मल्टीपल लैन्स को कनेक्ट करे, मल्टीपल ऐसे लैन्स को जिनमें यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल भी हर लैन के जो पार्ट है उसके अंदर डिफरेंट हो, ठीक है। बहरहाल ये ब्रिजेस हैं, राउटर और उसकी स्पेसिफिकेशन बताई हुई है। राउटर हमेशा दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ब्रिज जो है वो सेम नेटवर्क के पार्ट्स को कनेक्ट करता है, जबकि राउटर डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, लेकिन उन नेटवर्क्स के अंदर प्रोटोकॉल सेम यूज़ हो रहा होता है। जबकि गेटवे भी दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, बट इन दोनों नेटवर्क्स का प्रोटोकॉल भी डिफरेंट होता है, ठीक है। टनलिंग क्या है? टनलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो डाटा के पैकेट्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा कवरिंग के साथ मूव किया जाता है। अब ये जो एक्स्ट्रा कवर लगाना है, कितना कवर लगाना है, कैसा कवर लगाना है, उसके अंदर कितने साइज़ का डाटा जाएगा, टनल बनानी कैसे है, उससे टनल को खोलना कैसे है, और वहाँ पे डाटा की रेट को किस तरह से मेंटेन करना है, अगेन यहाँ पे मैनेजमेंट की एक्टिविटी डिफरेंट होगी। हाफ ब्रिज किसे कहते हैं जी? हाफ ब्रिज आपके पास हाफ राउटर भी कहलाता है। ये ऐसा ब्रिज है जो राउटर के तौर पर भी काम कर सकता है। देन स्विच नेटवर्क्स की हमें एक डायग्राम और एग्जांपल दिखाई हुई है। ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को देखें तो उसके अंदर मीडियम को हम देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क या ट्रांसमिशन
बेसिकली हम ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को देखें तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, मीडियम और मोड। मीडियम हमारे पास वायर्ड है, वायरलेस है, मोड हमारे पास क्या है कम्युनिकेशन का, उन चीज़ों को हमें देखना होता है मैनेजमेंट करते हुए। देन ट्रांसमिशन मोड्स हमें दिखाए हुए हैं डिफरेंट। ब्रॉडबैंड सर्विसेज़, जो आपके पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज़ ऐसे नेटवर्क्स हैं जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, यानी हर तरह के डाटा की कम्युनिकेशन करते हैं। चाहे आपके पास वॉइस है, वीडियो है, या फिर टेक्स्ट डाटा है, इमेज डाटा है, किसी भी टाइप का डाटा है, उसे कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें ब्रॉडबैंड नेटवर्क चाहिए होता है। हमारे पास ब्रॉडबैंड नेटवर्क नैरो बैंड भी हो सकता है और ब्रॉडबैंड भी हो सकता है, ठीक है। बैंड वाला नेटवर्क हमारे पास नैरो बैंड भी हो सकता है, ब्रॉडबैंड भी। ब्रॉडबैंड में हम जैसे जैसे जाते जाएंगे हमारे पास डाटा रेट्स जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेस टेक्नोलॉजीज़ भी हमारे पास बेटर होती जाएंगी, जैसे हाइब्रिड फाइबर और कोएक्सियल या फिर एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यानी जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे जाते जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ पे सर्विसेज और वहाँ पे यूज़ होने वाले स्टैंडर्ड्स और स्पीड्स और डाटा की ट्रांसमिशन और टेक्नोलॉजी वैसे वैसे एडवांस होती जाती है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, वैसे वैसे हमें अपने नेटवर्क मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतना ही जो है वो पावरफुल बनाना होता है, और मैनेजमेंट हमें उतनी ही बेटर करनी पड़ती है जितना हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट computer network technologies overview, a tour on computer network technology. Arvian, on computer network technology, you have to read the complete details of all these topics from the book so that you people may have a detailed idea, basic idea about the computer networks, their types, technology, basics of computer network technology, so that when we talk about management, you must have an idea about what is the computer network, what type of computer network is, what is technology which we have to manage.